हेलो दोस्तों। अवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज से एक घटना 72वीं बीपीएससी और एईडीओ के लेकर के इसको ध्यान में रखते हुए आपको घटना चक्र का जो है स्टार्ट हो रहा है नया बैच, जो कि डेली होमवर्क टारगेट सीरीज के रूप में यह शुरू होगा। डेली टेस्ट होगा इसमें, तो कैसे कैसे क्या क्या करेंगे उसको थोड़ा समझेंगे आज इंट्रोडक्शन के रूप में। कैसे एग्जाम तक हम पूरा तैयारी करेंगे ताकि मतलब रिजल्ट का कंफर्मेशन हो सके। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझते हैं। यह बैच है यह घटना चक्र का। इसमें कैसे कैसे जो है हम क्या करेंगे। एक लूसेंट का भी बैच चल रहा है जो कि आज ही से शाम में यह शुरू होगा। तो मेन रूप से जो है हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिशन 72वीं बीपीएससी और एईडीओ के लेकर के मेरा मेन टारगेट यही एग्जाम दो है इसमें, खासकर इस बैच में जो बीपीएससी और एईडीओ के। चूंकि एईडीओ तो अब कैंसिल हो गया है, तो फिर से री एग्जाम इसका जब होगा तब के लिए जो है यह टारगेट है। इसमें कैसे कैसे हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हम कवर करने वाले हैं आपको घटना चक्र बुक का पूरा सीरीज जो है ऑल सब्जेक्ट का उसको। उसके अलावा एनसीईआरटी में अभी जो मार्केट में चल रहा है एनसीईआरटी 360 डिग्री का जो ऑफिसर एकेडमी वाले सर का है वह बुक, उस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। उनका भी सीरीज पूरा आ गया है। उसके अलावा 9th 10th एनसीईआरटी जो साइंस का है, स्पेशल साइंस का, उसको कवर करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन मतलब आज नया नया पैटर्न पर जो है देखने को मिल रहा है नया क्वेश्चन, तो सब यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद करेंट अफेयर में हम दो बुक को कवर करेंगे, जो एसपीडी करंट अफेयर चल रहा है मार्केट में, और उसके अलावा एग्जाम से कुछ दिन पहले जो है एडिटेरिया वाले सर निकालते हैं, तो उनका लास्ट में चूंकि उनका पर मंथ नहीं आता है तो अपडेटेड नहीं रहता है। अभी जो आया है वो मार्च तक ही है, और हम लोग का मान लीजिए कि जुलाई में एग्जाम दिया गया है बीपीएससी का, जुलाई या अगस्त में एक्सटेंड करेगा तो अगस्त में भी जा सकता है। तो मार्च तक का पढ़ने का नहीं होगा उससे। अगर जुलाई में एग्जाम देता है तो एटलीस्ट जून तक पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो अपडेट रहेंगे हम लोग का से एसपीडी करंट अफेयर से, और जब वो सर निकालेंगे तो उसको जो है लास्ट में एक बार कर लेंगे। तो दोनों बुक कवर हो जाएगा करंट अफेयर में, प्लस इसमें हम बिहार स्पेशल भी ऐड करने वाले हैं। बिहार स्पेशल चूंकि बीपीएससी में बिहार स्पेशल से 25 से 30 क्वेश्चन लगभग रहता ही है, 20-25 क्वेश्चन के एवरेज में। तो बिहार स्पेशल भी आपको इसमें करवाया जाएगा। बस इसमें क्या करेंगे कि डेली आपको टारगेट देंगे हम, पेज वाइज टॉपिक वाइज जो भी टारगेट देख करके दिया जाएगा। आपको खुद ब खुद पढ़ के आना है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकता है, घटने का संभावना नहीं है। 100 से 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन की संख्या इसमें बढ़ेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट जब हो जाएगा, टेस्ट के बाद आपको जो है क्या करवाया जाएगा, उसका पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा विथ ऑप्शन। जो भी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ नया फैक्ट होगा, कुछ नया बातें होगा, सबको बताया जाएगा। और कुछ जो पॉइंट होगा, मान लीजिए कि कुछ रटने वाला चीज है, उसको आपको यहीं पे 2-4 बार बोल के याद करवा दिया जाएगा। और कुछ ऐसा भी पॉइंट होगा जो समझने वाली बात होगी, तो उसको भी आपको टॉपिक वाइज समझा दिया जाएगा डिस्कशन के बाद। चारों ऑप्शन और लगभग चारों ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो 100-120 क्वेश्चन रहेगा, तो वहां से आप 300-350 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप लोग खुद पढ़ के आइएगा, तो उससे जो और फैक्ट निकलेगा, कुछ नया फैक्ट भी होगा, सबको यहाँ पे जो है बताया जाएगा। तो यही सब टारगेट दिया जाएगा इस रूप में। हम जो शुरू करने वाले हैं आपको डे 1 जैसे आज इंट्रोडक्शन हो गया, कल से जो है डे 1 स्टार्ट हो जाएगा। और फुल मतलब स्लो में नहीं, जो ऐसा एक टारगेट के साथ चलना पड़ेगा जो कि आपको एग्जाम तक पूरा जो है कवर हो जाए सिलेबस। ताकि एक बार जो एग्जाम से पहले आप पूरा सिलेबस को जो कवर कर लेंगे ना, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम पूरा सब्जेक्ट पढ़े हैं। और एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिएगा तो पॉजिटिव माइंड से रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है उसमें। तो इसमें हम शुरू करने वाले हैं घटना चक्र। डे 1 में आपको टारगेट दिया जाएगा घटना चक्र से हिस्ट्री में। यहाँ पे हिस्ट्री में आपको टॉपिक लिख दिया जाएगा, तो चैप्टर का नाम लिख दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ के आना है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इसमें पॉलिटी। क्योंकि हिस्ट्री इसलिए हम बता रहे हैं कि हिस्ट्री का वेटेज जो है बहुत ज्यादा रहता है बीपीएससी में।
आपको यहाँ से लगभग 40 क्वेश्चन, आपको बिहार से रिलेटेड भी 40 प्लस क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है हिस्ट्री में। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास जो है यहाँ से भी मिलता है। तो हम पॉलिटी भी इसमें शुरू करने जा रहे हैं। और पॉलिटी में आप पता है इजी सब्जेक्ट होता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब यहाँ से आप इसको छोटा सा भी पतला सा बुक है, इसको पढ़ करके आप 10 से 12 नंबर अपना सेव कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद एनसीईआरटी 360 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 6 से 12 तक दिया गया है। उसमें पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी चल रहा है उस सीरीज का पूरा। उसमें अच्छे से पहले जो चैप्टर का मुख्य बातें हैं, जो मेन पॉइंट है, उसको समझा देते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर दिया जाता है। तो एक बार ऊपर ऊपर का पूरा जो मेन बातें पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाता है आराम से। उसके बाद आपको एनसीईआरटी 360 साइंस अभी स्टार्ट होने जा रहा है, यह 6th क्लास से शुरू होगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर में जो हम शुरू करेंगे, पहले एसपीडी करंट अफेयर। अब कैसे कैसे करेंगे, जैसे देखिए आपको बताते हैं, घटना चक्र से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हिस्ट्री का बुक है या पॉलिटी का बुक है, तो पॉलिटी है या घटना चक्र का, इसमें से आपको टारगेट देंगे। अब टारगेट में आपको पढ़ना कैसे है, अब ऐसा नहीं कि दे दिए, मान लीजिए कि हम इसमें से 20 पेज दे दिए, आपको 10 पन्ना आएगा, दोनों तरफ मिला करके 10 पन्ना और 20 पेज दिए, तो ऐसा नहीं कि सबको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है। अगर आप इंट्रोडक्शन, इसका प्रत्येक चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में इसमें दिया गया है इस रूप में, जैसे आप देखेंगे इस रूप में दिया गया है इंट्रोडक्शन के रूप में। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना पहले एक बार, तो लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन के बाद पॉइंट जो है यहाँ पे उठा के रख दिया गया है। उसके बाद अगर पढ़ना है तो एक एक क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सेम बात पढ़ करके टाइम को क्यों वेस्ट करना है। आपके पास टारगेट ज्यादा रहेगा, मिनिमम जो है आपको 5 से 6 घंटा टाइम देना पड़ेगा पर डे, तब जाकर के टारगेट कंप्लीट होगा। तो और कंप्लीट अगर रिजल्ट लेना है तो उतना पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप मत सोचिए कि हाँ आप पीसीएस करने जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अब क्वेश्चन दिया गया, अब इसका इंट्रोडक्शन, यह क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन इतना, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन इतना दे दिया गया, और सेम बातें आप देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया कि उपयुक्त में इसको पढ़िए। जब एक क्वेश्चन इसको डिस्क्रिप्शन जब पढ़ लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम पेज बाई आपको बता देंगे, टेलीग्राम पे आपको मैसेज या ग्रुप बना करके एक टारगेट दे दिया जाएगा, और उसमें से जो है कि कहाँ से कहाँ पढ़ना है इसको आप कंप्लीट करना है। हिस्ट्री में भी सेम बातें होगी, हिस्ट्री का बुक में भी जो है सेम बातें होगी इसमें। इसी तरह से आपको पढ़ना है, जो थ्योरी दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको आपको पढ़ लेना है। और जब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा तो उसके नीचे अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है या उससे रिलेटेड, तो आप एक बार क्वेश्चन को एक नजर मारिए और आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं है कि सब लाइन बाय लाइन हम पढ़ें। तो इस तरह से टारगेट को कंप्लीट करना है। उसके बाद साइंस की बात करें हम, यही है बुक आपको 360 का, इसमें 6 से लेकर के 12 तक दिया गया है। अगर जिनके पास बुक है ठीक है, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो एक बुक अगर लेते हैं तो बुक से पढ़ने का एक अलग मजा होता है, क्योंकि मोबाइल में छोटा छोटा मजा नहीं आता है। और जब भी पढ़ना है, कुछ नया बातें मिले तो उसको जो है हाईलाइट करके पढ़ना है। इसमें देखिए इसमें भी दिया गया है, तो जो बातें मुख्य बातें हैं हम चैप्टर पे समझा भी देंगे आपको। समझाने के अलावा जो है क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ से देंगे। तो इसको जो है घटना चक्र को हम पहले साइंस किस लिए शुरू नहीं कर रहे हैं कि अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड यह बुक है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। जब ये चीज पढ़ लेंगे ना, तो घटना चक्र जो है आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। घटना चक्र में कोई दम ही नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पेशेंस बना करके पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद पूरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में, प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको क्या करना है आपको डील करके और सॉल्व कर लेना है। अगर ये पढ़ लेंगे तो घटना चक्र के साइंस में कोई दम नहीं मिलेगा, आप इजी वे में एकदम चुटकी में उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर में हम कैसे टारगेट देंगे, आपको क्या करना है, जैसे यह आपको करंट अफेयर पढ़िएगा तो यह जो है 12 मंथ का इसमें रहता है, 1 साल का रहता है। जैसे ये है
1 मई तक अपडेटेड है, यानी कि इसमें जो है पिछले आपको अप्रैल से 2025 से 2026 तक अप्रैल तक इसमें दिया गया है। तो 12 महीना का करंट अफेयर है इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, आपको टारगेट के रूप में एक मंथ में, जैसे स्टार्टिंग से अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आपको एक पेज दिया जाएगा दोनों तरफ, यानी कि 2 पेज हो गया, दोनों तरफ आपको पढ़ के आना है इसमें। उसके अलावा एक प्रश्नोत्तर संग्रह इसके बाद शुरू होता है, जो मंथली करंट अफेयर के रूप में है, मंथली करंट अफेयर के रूप में इधर से शुरू होता है। तो यह जो स्टार्टिंग वाला पेज है, जो वह आपको लगभग 60 के अराउंड रहता है पेज की संख्या। यह प्रश्नोत्तर संग्रह यहाँ से शुरू हो रहा है, यह मंथली करंट अफेयर है। इसमें क्या करेंगे हम, एक से, जैसे यह शुरू हो रहा है 1 मई से, 1 मई 2025 से शुरू हो रहा है, तो हम आपको टारगेट देंगे 1 मई से लेकर के 10 मई तक आपको पढ़ के आना है, पूरा दिया गया है। तो ऐसे करके एक एक मंथ को हम लोग 3 दिन में जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह अगर चलेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, 1 साल का 12 या 36 दिन में आपका 1 मंथ का इधर का कंप्लीट हो जाएगा। और सेम चलेंगे इधर से तो पर डे आप 36 गुना 72 हो जाएगा, लेकिन यहाँ इधर जो है 60 डेज का ही टारगेट आपको, यानी कि 30 दिन का टारगेट इधर है। 30 दिन में हम लोग एक एक पेज मैंने दोनों तरफ पढ़ करके इसको कंप्लीट कर लेंगे इजी वे में, प्रेशर भी नहीं रहेगा, बस एक पेज आपको पढ़ना है और एक पेज इधर से पढ़ना है। इजी वे में आप पढ़ लीजिएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, करंट अफेयर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब बाद बाकी इस पे भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन में आएगा उससे रिलेटेड कुछ चर्चा कर लेंगे, कुछ क्यूज टाइप के कुछ मतलब हो जाएंगे, ओरल हो जाएगा, एक तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा, उसका डिस्कशन हो जाएगा, कुछ ओरल हो जाएगा। तो बातें जो है सुना सुनाया बात याद रह जाता है, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 1 महीना में ये कंप्लीट होगा तब तक जो है एडिटोरिया वाले सर का भी आ जाएगा नया अपडेटेड। ऐसे पुराना मेरे पास है, मार्च वाला भी वर्जन है मेरे पास, लेकिन जब नया आ जाएगा तब तक तो नया वाला को करने में ज्यादा फायदा होगा। तो इसको भी इस खत्म होगा उसके बाद इसको कर लेंगे। और क्यूक रिवीजन के रूप में, क्यूक रिवीजन कैसे, इसको 15 दिन में 10 दिन में जब पढ़ा हुआ रहेगा तो एक दिन में 2-2 मतलब 4-4 पेज इधर से और उधर से एक दिन में 1 मंथ का पढ़ के आना है, क्यूक रिवीजन हो जाता है। इजी वे में हम ऑनलाइन टेलीग्राम पे इसका टेस्ट कराते थे, इजी वे में सब कोई का अगर एक बार अगर रीडिंग दे करके आप पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक करंट अफेयर जो है याद हो जाता है। क्योंकि इसमें मेरा तरीका क्या है कि तरीका में आपको बता दें कि इसमें जो है तरीका में आपको इसमें क्या करते हैं कि आप करंट अफेयर में जो सीरीज चलता है मेरा, उसमें क्या करते हैं कि आपको पहले एक दिन का जो टारगेट देंगे, आज जो टारगेट देंगे उससे हम 50 क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट कल का होगा, कल में से 50, और आज जो हुआ पीछे वाला का वहां से 25 से 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो उठा करके डालते हैं, यानी कि विथ रिवीजन भी साथ साथ चलते रहता है। तो आपको अगर एक बार रीडिंग कर लिए हैं तो साथ साथ रिवीजन भी होते रहता है और पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सामने बार बार आएगा तो आपको माइंड में हिट करेगा। अगर याद नहीं भी है तो जो है आप अगर सेट लगाते हैं तो आपको जो है वहां देख करके ऑप्शन मिलेगा तो सही कर लेंगे। तो यही बातें हैं, और इस तरह से जो है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। और यह जो है आपको 72वीं बीपीएससी एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक सीरीज चलते रहेगा। आज इंट्रोडक्शन के रूप में है, लेकिन यह सीरियसली ढंग से चलेगा। अगर सीरियस आप लोग रहते हैं तो रिजल्ट का हम गारंटी लेते हैं कि यहाँ से रिजल्ट आपका होने, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो खुद ब खुद देख लीजिए, और केवल बीपीएससी ही नहीं, आपको और सारे एग्जाम में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इतना चीज अगर कर लेते हैं, जिस तरह से मेरा प्लानिंग है, अगर उतना चीज अगर कर लेते हैं सीरियसली ढंग से, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ रिजल्ट क्या यहाँ से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या अगर इतना कर लेते हैं तो 100% रिजल्ट होगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लगभग तो यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग इतना सेट प्रैक्टिस, अगर पर डे रोज 100 क्वेश्चन 200-500 क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, वहां से 200 क्वेश्चन निकलेगा। 100-200 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, आप खुद ब खुद पढ़िएगा बुक में तो बहुत सारा नया फैक्ट मिलेगा। तो एक दिन में आप 1000-1500 क्वेश्चन के आसपास अगर घूम रहे हैं, आपके माइंड में घूम रहा है, तो अगर पर डे ऐसे ही करते जाएंगे, छुट्टी आपका रेयर केस में संडे का रहेगा, अदरवाइज जो एक वीक में जितना टेस्ट होगा उसका रिवीजन टेस्ट के रूप में संडे को रखा जाएगा। तो छुट्टी नहीं के बराबर। अगर आपको इसमें रिजल्ट लेना है तो 2 महीना आपको मेरे साथ सीरियसली रहना पड़ेगा, और यहाँ से 100% रिजल्ट होगा अगर सीरियसली ढंग से रह जाते हैं तो। यही सब बातें हैं।
इसमें कहीं भी किसी प्रकार का, चूंकि अगर पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5-6 घंटा, जो भी टारगेट दिया जाएगा आपको 5-6 घंटा टाइम लग जाएगा तैयारी करने में। और हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो आपको पढ़ने में बोरिंग भी नहीं फील होगा। इसका तरीका भी हम आपको बता दें, जैसे हिस्ट्री है, हमने हिस्ट्री और पॉलिटी को उठाया हूँ, आर्ट में एक सब्जेक्ट साइंस से उठाया हूँ। तो साइंस ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है ना मेरा, कि एक अगर सब्जेक्ट हार्ड पढ़ रहा है तो एक उसके साथ कॉम्बिनेशन इजी वाला होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री किन्हीं को हार्ड पढ़ रहा है तो उनके साथ पॉलिटी उनको इजी लगेगा, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा इजी सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर मान लीजिए किन्हीं को पॉलिटी इजी लग रहा होगा तो उनको हार्ड है, हिस्ट्री लग रहा है हिस्ट्री इजी, तो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आप लोग को पढ़ना भी कैसे, अगर कंटिन्यू 4 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा अगर एक बार में कम से कम 3-3.5 घंटा 4 घंटा पढ़ना चाहिए। और भी मतलब कभी भी आपको जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, मान लीजिए कि कहीं भी पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो आप जान रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन हार्ड लग रहा है। फर्स्ट टाइम मतलब डे का अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको सवेरे उठ करके या कभी भी, तो आप हार्ड वाला सब्जेक्ट को उठाइए, हार्ड वाला को उठाइए और उसको 1 से 1.5 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा मिनिमम पढ़िए एक सब्जेक्ट को। उसके बाद उसको हटा दीजिए और उसके बाद इजी वाला सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़िएगा ना, सवेरे सवेरे पढ़िएगा तो वो माइंड आपको ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, आपको समझ में भी आएगा। और उसके बाद जब 1.5 घंटा में आप थोड़ा सा मन थक जाएगा, 5 से 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करिए, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए जो आपको इजी लग रहा हो और उसको भी फिर 1-1.5 घंटा पढ़िए। तो लगभग जो है 3-3.5 घंटा एक टाइम में एक शिफ्ट शिफ्ट बना करके पढ़िए। एक मॉर्निंग शिफ्ट होना चाहिए, एक इवनिंग शिफ्ट होना चाहिए, एक दोपहर का होना चाहिए, एक नाइट का तो चलता ही, मतलब वही नाइट वाला इवनिंग में आ जाएगा। 3 शिफ्ट में अगर आप 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। और उस शिफ्ट में आप 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए, 2 सब्जेक्ट का, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम 3 और 1 4 सब्जेक्ट दिए, उसके बाद भी 4 सब्जेक्ट आपको 2 टाइम में खत्म हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको जो चीज आपसे खुद से पढ़ना है, कहीं मान लीजिए कि मैथ बनाना है, रीजनिंग बनाना है, तो एक शिफ्ट में आप मैथ रीजनिंग को बना सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे शिफ्ट को कॉम्बिनेशन बना करके 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ऐसे आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा। और मान लीजिए कि हम केवल हिस्ट्री से टारगेट आपको देते हैं, अब दिन भर हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, आपको 2 से 3 घंटा में जो है मन उब जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मेलिटी करिएगा, आपको माइंड में नहीं जाएगा कहीं भी। आप मतलब ये नहीं है, ऐसा देखते हैं हम कि टारगेट चल रहा है तो एक सब्जेक्ट दे दिए उसी से पढ़ रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा, नहीं संभव है। 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़िए, सब्जेक्ट को चेंज करिए। ऐसे समझिए ना, खाने में ही आपको रोज सुबह शाम हर चीज एक ही खाना दिया जाए, 2 दिन में उब जाते हैं। वो भाई कुछ टेस्ट चेंज होना चाहिए। तो इसी तरह हमारा माइंड भी है, अगर बदल बदल के पढ़िएगा ना तो आपको यहाँ से मन भी लगेगा, बोरिंग बिल्कुल फील नहीं होगा और मजा भी आएगा, और लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं। टेस्ट देंगे उसका आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। और जो पढ़ के आएंगे उसका एनालिसिस आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ हम पढ़े हैं और बिल्कुल यहाँ से बोरिंग फील नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मेरा टारगेट है, प्लानिंग है। तो आप लोग बस कंटिन्यू रहिए और मेहनत से ईमानदारी, मतलब ईमानदारी से मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि फांकी मार रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी नहीं कि हाँ चलो आज नहीं पढ़े हैं टेस्ट लगा देते हैं देख लेंगे सुन लेंगे। ठीक है वो भी तरीका से ठीक है, लेकिन वो कब, रेयर केस से मान लीजिए कि अगर पर डे 30 दिन तो संभव आदमी का दिनचर्या थोड़ा सा कभी कुछ तो कुछ हो ही जाता है। तो बाई चांस अगर किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए हैं, या फिर तो आप टेस्ट लगा लीजिए, उसका डिस्कशन कर लीजिए और उसको फिर से एक बार कोशिश करिए कि देख ले। और कंटिन्यूटी जरूरी है, पढ़ाई में कंटिन्यूटी सबसे आपका, आप कितना समझ रहे हैं कितना आपको याद हो रहा है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना आप कंटिन्यूटी मायने रखता है। कंटिन्यूटी अगर लगातार आप जो है पढ़ रहे हैं, अगर बुक से जुड़े हुए हैं, तो आपको मन भी लगेगा और चीज भी आपके माइंड में सेट भी होगा। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कंटिन्यूटी आपको है, अगर बार बार, चूंकि बुक देखिएगा तो जरूरी नहीं कोई चीज माइंड मेरा ऑब्जर्व करता है, तो कोई आंख भी ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए कि कोई चीज याद नहीं रहता है, किन्हीं व्यक्ति को कभी देखे हुए हैं याद नहीं है, लेकिन सब सामने आता है तो मेरा आंख जो है माइंड को संकेत करता है कि भाई इस पर्सन को कहीं ना कहीं हमने देखा है। सेम बात वही है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऑप्शन आएगा सामने, अब लगेगा आपको, आप नहीं जान रहे क्वेश्चन को, आप कहीं भी टेस्ट लगाते होंगे या खुद ब खुद देखते होंगे,
जिस जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं जान रहे हैं या कभी आपके माइंड से गुजरा हुआ है, ऑप्शन आपको मिला, वहां से जो है आप उसको सही कर लेते हैं, लग रहा है कि नहीं यही होना चाहिए, आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही छटा जाता है, दो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें अक्सर लोग जो है सही कर लेते हैं अगर आप एक बार नजर से गुजारे हुए हैं चीज को। तो इस तरह से पढ़ना है, तैयारी करना है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मेरा टेलीग्राम का नाम यही है, आवर स्टडी नोट्स। क्यूज ग्रुप को ज्वाइन करिए, दो ग्रुप है, एक मेन ग्रुप है और एक क्यूज ग्रुप है। क्यूज ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सेम चीज में, यहाँ पे हिस्ट्री में आपको टारगेट दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ पढ़ना है, पॉलिटी में कहाँ से कहाँ तक पढ़ के आना है। आपको पेज की संख्या नहीं, चूंकि कोई लोग के पास पुराना बुक होगा, कोई लोग के पास नया बुक होगा, तो हम आपको टॉपिक दे देंगे यहाँ से कि ये टॉपिक पढ़ना है। और पॉलिटी में एनसीईआरटी 360 का भी आपको यहाँ से क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक पूरा दिया गया है। तो स्टार्टिंग में क्लास 6 का चैप्टर ही शुरू हो रहा है, इसमें क्लास 6 का ही चैप्टर इसमें शुरू हो रहा है। तो आपको चैप्टर दे दिया जाएगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, आप उसको कंप्लीट करके आना है। वही है इंट्रोडक्शन के रूप में आज के लिए। कल से आप लोग कंटिन्यू रही, चूंकि आज टेस्ट इसलिए नहीं रखे कि क्या पढ़ के आते आप, किन्हीं को कुछ पता नहीं था, तो आज के लिए इतना ही है। कल जो है आप लोग जो टारगेट दिया जाएगा उसके पढ़ के आना है और कल से आते के साथ टेस्ट लगाना है और उसका डिस्कशन फिर कल का तरीका दे, जो बताएं उसी टाइप। ओके, थैंक यू।